कंचोर नीचे उतर। लिसन टू मी, ये कोई टीचर नहीं सिखाएगा तुम्हें। वो सार्वजनिक जगह पर आपका अपमान इसलिए करते हैं कि आप उन्हें रिएक्शन दे, पानी गहरा है या कम है। आपके मुस्कुराने भर से वो रिएक्शन उसकी बॉडी में होना शुरू हो जाएगा। क्रोध आ रहा हो तो 11 बार भगवान का नाम जाप कर ले। आपने बिना लड़े ही उनसे युद्ध जीत लिया। एक बार क्या हुआ, भगवान राजसी यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए धर्मराज के बुलावे पर हस्तिनापुर गए। जब भगवान हस्तिनापुर पहुंचे, प्रश्न ये हुआ कि प्रथम तिलक किसे किया जाए। तो पितामह भीष्मादि ने सबने कहा वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णो वंदे जगद्गुरु। जब विश्व गुरु हमारे मध्य में विराजमान हो तो फिर हमें और किसी के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण को ही प्रथम तिलक कर देना चाहिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण को तिलक करने के लिए धर्मराज जब तैयार हुए तो उस समय शिशुपाल ने विरोध किया और शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा। कहां थे हम? शिशुपाल खड़ा हो गया और शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा, भगवान का अपमान करने लगा। ध्यान से सुने, युवाओं पर एक बहुत बड़ी बात सीखनी चाहिए आपको। कई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर इसलिए हमसे उल्टा सीधा बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि उनको आपका रिएक्शन मिले। वो सार्वजनिक जगह पर आपका अपमान इसलिए करते हैं कि आप उन्हें रिएक्शन दें, और अगर आपने उन्हें रिएक्शन दिया तो उनकी विजय, और अगर मौन रहकर मुस्कुरा के निकल गए तो तुम्हारी विजय। लिसन टू मी, ये कोई टीचर नहीं सिखाएगा तुम्हें, सत्संग में मिलेगा। अब पूछो क्यों? अगर उसने कोई गंदा शब्द बोला आपके लिए और आप रिएक्शन देने के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा कि नहीं? क्रोध आएगा कि नहीं? और क्रोध आने पर आपकी बुद्धि विचलित हो जाएगी, बुद्धि विचलित होने पर बॉडी भी अनकंट्रोल हो जाएगी। उसने जो कहा वो तो पता नहीं, पर तुम क्या कहोगे ये भी तुम्हें नहीं पता। फिर क्रोध में तुम्हारे मुख से कुछ भी निकल सकता है, और कुछ भी निकल गया इसका मतलब बहुत बड़ा बवंडर भी हो सकता है या बहुत बड़ा तुम्हारा ही अपमान हो सकता है। एक और बात बताएं, बोलने के बाद ये भी पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। चल जाएगा कि नहीं? पानी गहरा है या कम है, ये बात हम पता चल जाएगा, बोलते ही पता चल जाएगा। फिर क्या करें? बोले संसार में सबसे बड़ी शक्ति अगर किसी में है तो वो मौन में है। जब कोई तुम्हारा अपमान कर रहा हो और अगर तुम उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हो तो सिर्फ मुस्कुरा दो, और मुस्कुराओ भी उसी को देखकर, और निकल जाओ वहां से। तो जो रिएक्शन आपकी बॉडी में होना चाहे, उसके शब्दों को सुन के आपके मुस्कुराने भर से वो रिएक्शन उसकी बॉडी में होना शुरू हो जाएगा। वो अपसेट हो जाएगा, उसे क्रोध आना शुरू हो जाएगा, उसकी बुद्धि विचलित हो जाएगी, वो अनाप शनाप बोलने लग जाएगा। और वहां जो 4 लोग ये सब दृश्य देख रहे होंगे, उन लोगों में आपकी इज्जत बढ़ेगी और उसका सम्मान गिर जाएगा। आपने बिना लड़े ही उनसे युद्ध जीत लिया। हाँ जी कि ना जी? ये गुण अपनाओ। हालांकि बहुत इजी नहीं है, जब भी कोई हमें कुछ बोले तो तब आसान नहीं होता, तब महाराज मन करता है फट मारे, लेकिन ऐसा नहीं। कंट्रोल योरसेल्फ। और
एक और उपाय, जब क्रोध आ रहा हो तो 11 बार भगवान का नाम जाप कर ले, गुरु का दिया हुआ मंत्र 11 बार जाप करें और भगवान से कहे कि आप ही की इच्छा होगी हमारे सामने ये सब करवाने की, आपकी मर्जी, आपकी लीला, आप ही जानो, है ना। ऐसा कह के उनको प्रणाम कर दे, बोलो राधे राधे। शिशुपाल गाली दे रहा है भगवान को, जम के गाली दे रहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। शिशुपाल ने कहा, ग्वारिया आसन पर बैठा बैठा, सिंहासन पर बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है, शर्म नहीं आती? नीचे उतर और मुझसे युद्ध कर और दिखा दे सभी सभा को कि मुझ में और तुझ में कौन सा ज्यादा योद्धा बलवान है। नीचे उतर कृष्ण, कालिया माखन चोर, नीचे उतर। आंसर सुनिएगा भगवान का, मुस्कुराते हुए कहते हैं, शिशुपाल मैं उतना नीचे नहीं उतर सकता जितने नीचे तुम उतर आए हो। और कई लोग दिखते तो मानव के भेष में हैं पर गिर बहुत नीचे जाते हैं, और इतने नीचे गिर जाते हैं क्यों? किसी को गिराने के लिए गिर जाते कि नहीं? पीछे से बातें करना वो गिरे हुए लोग करते हैं, किसी की निंदा करना गिरे हुए लोग करते हैं, किसी के अपमान की योजना गिरे हुए लोग करते हैं, किसी के चरित्र हनन की योजना गिरे हुए लोग करते हैं। और जो खुद गिरे हुए हैं वो कभी अपने आप को उठा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो मेंटली गिरे हुए हैं। और आप सब सनातनियों से एक ही निवेदन है, अगर किसी को उठा नहीं सकते तो कम से कम गिराने से तो बच ही सकते हैं, आप किसी को गिराइएगा नहीं। यही संदेश भगवान श्री कृष्ण इस चरित्र से देते हैं। भगवान कहते हैं मैं उतना नहीं उतर सकता जितने नीचे तुम उतर आए। ये भगवान ने उपदेश दिया। 100 गालियां हुई तो भगवान ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया, पर 100 तक सुना। अब आप सोचिए, जो 100 गाली के बाद, अपमान के बाद सर काट सकते हैं, वो पहली गाली के बाद नहीं काट सकते थे? जवाब दो। इसको कहते हैं सहनशीलता। जो पहली ही गाली में काट सकता है सर, वो 100 तक प्रतीक्षा करता है। अर्थात सह वही सकता है जो अंदर से मजबूत होता है, जो बलवान होता है। जो अंदर से मजबूत है वही बलवान है, वही सुन सकता है, वही सह सकता है। और जो अंदर से बलवान नहीं है वो सह नहीं सकता। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो यही भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रज में और द्वारिका में हो रही हैं। और सुदामा चरित्र मैंने इसलिए नहीं कहा कि वही से कह के चले गए सारा। कृष्णस्या से सखा का